एक गांव में मोहन अपनी पत्नी सरिता, बेटी कविता, बेटा सुनील के साथ रहता है। वो शहर में ठेला लगाकर मोमोज बेचता है। पूरा परिवार मिलकर मोहन की मदद करते हैं। आज शाम को भी मोहन मोमो बेचने गया। वहाँ पहले से ही लोगों की भीड़ लगी थी। अरे भैया थोड़ा जल्दी आया करो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सब आपका प्यार है। हाँ भैया, आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं क्योंकि तुम्हारे मोमोज और चटनी के हम दीवाने हो गए हैं। ठीक है भैया, मैं कल से जल्दी आ जाऊंगा। हाँ हाँ, अब जल्दी से मोमोज का स्वाद चटा दीजिए, मेरी जीभ लपलपा रही है। मोहन सभी के लिए मोमोज की प्लेट लगा देता है और तभी वहाँ एक बूढ़ा गहराता दौड़ते हुए आता है। चाचा, आप चलने में भी कांपते हो लेकिन आज दौड़ते हुए आ रहे हो। हूँ, क्या हुआ काका? आज कहीं भंडारा है क्या? नहीं, भंडारा नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो यहाँ एक बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। मीना ऐसे कहते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई। सभी लोग हैरान रह गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। लगता है बेचारे का बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। हाँ, तभी ऐसी ऐसी बातें कर रही है। तब तक मोहन के ठेले पर दूसरे लोग भी मोमोज खाने आ गए। मोहन मोमोज की प्लेट लगाकर उसको दे ही रहा था कि तभी उसकी प्लेट से मोमोज गायब हो गए। ये देखकर मोहन को बहुत हैरानी हुई। सभी के होश उड़ गए। हाँ, मोमोज कहाँ गए? ये कैसे संभव है? मैंने प्लेट में मोमोज रखे थे, लेकिन ये कैसे खाली हो गया? अरे भैया, आपको भ्रम हो सकता है, ज्यादा भीड़ की वजह से आप भूल गए होंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा प्लेट लगा देता हूँ। मोहन ने और एक प्लेट लगाई, लेकिन जैसे ही महेश प्लेट में मोमोज रखता था, प्लेट से मोमोज गायब हो जाता था। इस बार सभी ने ऐसा होते हुए देख लिया। तभी वहाँ राजेश आ गया। क्या बात है मोहन, तूने मोमोज के साथ जादू दिखाना भी शुरू कर दिया है क्या? यहाँ जान आफत में आई है, तुझे मजाक सुधरा है क्या? मैंने सब कुछ देख लिया है। तेरे मोमोज गायब होकर कहाँ गए हैं मैंने ये भी देख लिया है। क्या ये सब तू कर रहा है? अरे कैसे बातें कर रहा है। फिर मोमोज कहाँ गए बताओ ना, हमें भी चिंता हो रही है। राजेश कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहाँ से एक चुड़ैल का साया गया, जिसको सभी ने महसूस किया। मोमोज खाने वालों के हाथ से प्लेट छूट गई। शायद यहाँ कोई है। यहाँ सच में कोई है, वो देखो ऊपर मोमोज है। हाँ, तुम सही कहते हो, लेकिन ये चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अब ये सब कौन जानता है। ऐसा करता हूँ कि मैं अब घर चला जाता हूँ। मोहन अपने घर चला गया। उसने घर जाकर सारा किस्सा सुनाया। तभी उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, आज यहाँ सभी उसी चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, आज उसने यहाँ भी सभी को परेशान किया और बच्चे बता रहे थे कि चुड़ैल ने स्कूल में सभी को परेशान किया। हाँ पापा, आज उसने सभी बच्चों का खाना छीन लिया। मोहन सोच में पड़ गया, क्योंकि चुड़ैल का आतंक पूरे शहर में हो चुका था। सभी के जुबान पर चुड़ैल के चर्चे थे, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। अगले दिन मोहन ने फिर से हिम्मत की और मोमोज बेचने चला गया, लेकिन उसने जाकर देखा पहले से ही वहाँ पर मोमोज का ठेला खड़ा है। मेरा नाम अनीता है और मैंने अब यहाँ अपना ठेला लगा लिया है। अरे, लेकिन यहाँ तो मैं ठेला लगाता हूँ। हाँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं, यहाँ से तुमको जाना होगा। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मोहन ने थोड़ी दूर पर अपना ठेला खड़ा कर लिया और अनीता भी आवाज लगाकर मोमोज बेचने लगी। आइए आइए, जल्दी से आइए, मोमोज खाइए। आपकी शहर में कुछ नया लेकर आई हूँ। सभी को मोमोज से रिझाने आई हूँ। मोमोज का नाम सुनकर वहाँ लोग आने लगे। सभी को कुछ नया लग रहा था, इसलिए वहाँ बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे। ऐसे मोमोज जो एक बार खाएगा दीवाना हो जाएगा। तभी दुकान पर महेश आया। अरे वाह मोमोज, आज तो कुछ
नया टेस्ट खाने को मिलेगा। आइए ना भाई साहब, अपनी मोमोज का जायका लीजिए। अनीता ने उसको कुरकुरे दिए। महेश ने कुरकुरे मोमोज खाए। मोहन के पास कोई नहीं जा रहा था। वो बेचारा परेशान निराश था। वाह भाई वाह, बिल्कुल मजा आ गया। कुरकुरे मोमोज की बात ही कुछ और है। धन्यवाद। तभी वहाँ से राकेश दौड़ता हुआ आया। सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। क्या हुआ काका, आपकी तबीयत ठीक है ना? आप कुछ भी बोलते रहते हो। मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ सब मारे जाएंगे, समय रहते ही सुधर जाओ। काका आप जाइए, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। आप बेवजह ही अफवाह फैलाते हुए घूम रहे हो। मेरे अखवा को तुम एक दिन याद करोगे कि मैंने सबको सही सलाह दिया था। राकेश चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें कुछ याद कर लेना चाहिए। मुझे सब कुछ याद है, मैं इसलिए बाकी सबको बता रहा हूँ। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारा ठेला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। राकेश कुछ बताना चाहता था, लेकिन कोई भी उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी। वो वहाँ से चले गया। मोहन बहुत परेशान हो गया। उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। अब मेरा काम कैसा चलेगा? ये ईश्वर, कम से कम मेरे पास कुछ ग्राहक ही भेज दो, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। अगर आज के जैसा सभी दिन बीत गए तो मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे कल भी इस चुड़ैल की वजह से काम छोड़कर जाना पड़ेगा। मोहन ने शाम तक इंतजार किया, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं आया। निराश होकर वापस घर लौट गया। उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। अब ऐसे निराश बैठने से काम नहीं चलेगा, तुमको कोई और काम देखना पड़ेगा। हाँ, पर मुझे मोमोज के अलावा कुछ बनाना भी नहीं आता है, इसीलिए मैं मोमोज ही बनाऊंगा। पापा आप जगह बदल दीजिए। नहीं, वो महिला ही जगह बदलेगी। पापा तो वर्षों से वही है, फिर पापा क्यों जगह बदलेंगे? अरे तुम दोनों आपस में मत लड़ो। अगर हम जगह बदलेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। मोहन ने अगले दिन अलग सा ठेला लगाया। तभी सरिता दौड़ते हुए आई। सुनिए जी, अनद हो गया। क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारा बेटा सुनील, क्या हुआ सुनील को? बोलो, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। उसको चुड़ैल उठाकर ले गई। इतना सुनकर मोहन के पैर लड़खड़ा गए। वो जमीन पर गिर गया। तभी उसने देखा कि गांव वाले राकेश के साथ कहीं भागे जा रहे थे। इन सभी के बच्चों को भी उस चुड़ैल ने उठा लिया है और वो उन्हें जंगल में लेकर चले गई है। इतना सुनकर मोहन भी उनके पीछे पीछे भाग गया। अब सभी लोग बच्चों की चिंता में जंगल में दौड़े जा रहे थे। वो एक गुफा के पास जाकर रुके। जैसे ही सभी अंदर गए, देखा कि सभी बच्चे डरे सहमे पड़े हुए हैं। सभी लोगों के होश उड़ गए। वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, रुको, कोई अंदर नहीं आएगा, वरना तुम भी मारे जाओगे। मोमोज वाली चुड़ैल है? हाँ मैं ही हूँ, मोमोस वाली चुड़ैल। मुझे बच्चों से नफरत है। मैं सभी को मार दूंगी। जो भी बच्चा मेरे पास मोमोस खाने आएगा मैं उसे मार दूंगी। मैं तुम सबको भी मार दूंगी। तुमने सभी बच्चों को कैद क्यों किया है? दुश्मनी है, मेरी इन सभी बच्चों से दुश्मनी है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें। इतना सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया। बाहर से बहुत सारी हवा आई। चुड़ैल रुक गई। तभी बाहर से राकेश आ गया। तू फिर आ गया? हाँ, और इस बार मैं तुझे पूरा खत्म करने आया हूँ। तुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, मैंने पिछली बार तुझे छोड़कर सबसे बड़ी गलती किया था, लेकिन मैं इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस धरती पर उपन्यास धर्मानव मेरा दुश्मन है। क्यों? तुम्हें हर मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मानवों ने तुम्हारा इतना क्या बिगाड़ा है? कुछ वर्ष पहले जालिमों ने रोड एक्सीडेंट पर मेरे बेटे को मार दिया था। मैं सड़क पर खड़ी होकर अपनी बेटे की जान मांग रही थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि मुझे उठाकर तंदूर की भट्टी में डाल दिया। हो,
ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन क्या तुम्हें होश भी है? तुमने कितना बड़ा पाप किया है। मैं अब और कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। राकेश एक भस्म उड़ाता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक कर मारता है। चुड़ैल गायब हो जाती है। तभी राकेश बाकी सभी को अपनी शक्तियों से आजाद कर देता है। सभी लोग राजेश को धन्यवाद देते हैं और आगे से सभी की मदद करेंगे और किसी पर अन्याय नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर घर जाते हैं।